अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वकास अहमद ख़ान और आज मैं आपको बताऊंगा स्पेन वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्पेन में डिफरेंट टाइप्स का वीज़ा है। ठीक है, तो मेरा जो मेन फोकस है वो है स्टडी वीज़े पे। तो उसमें जितने भी मसले मसाइल मुझे आए हैं ना, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और होपफुली आपको इससे बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। स्पेन वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे आप जाते हैं BLS स्पेन पे। अब BLS स्पेन क्या चीज़ है? BLS स्पेन है एक आउटसोर्स कंपनी है। ठीक है, पाकिस्तान में जो ऑन बिहाफ ऑफ स्पेन एम्बेसी और कंसुलेट ये पाकिस्तान में काम कर रही है। मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स है या जितने भी एप्लीकेशन वगैरह है ना, या बायोमेट्रिक वगैरह जितने भी हैं वो BLS के थ्रू होती है और फिर ये एम्बेसी ऑफ स्पेन इस्लामाबाद में ये फिर उनको भेजते हैं। ठीक है, तो ये आप BLS स्पेन की आपको समझ आ गई होगी। आप अब आते हैं मेन पॉइंट पे। BLS स्पेन आप गूगल पे सर्च करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये रेड में हाईलाइट, ये आप पढ़ लें। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जा सकते हैं BLS पे। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं ना वो वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ये आप पढ़ लें। ठीक है, ये इजी है, इजी पीजी है, इसको इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ आ जाएगी इजीली। ठीक है, अब वीज़ा टाइप्स मैं आपको बता दिया था। इसमें शॉर्ट टर्म वीज़ा जो 90 डेज मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो टूरिज़्म वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, एयरपोर्ट ट्रांजिट है, सीमेंट ट्रांजिट वीज़ा है। ठीक है, स्टडीज़ अप टू 90 मतलब ट्रेनिंग वीज़ा भी है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी है, ये है ये। ठीक है, जो मेन जो मेरा फोकस है ना वो है स्टडी वीज़े पे। ठीक है, जो स्टडी वीज़ा है ना, नेशनल वीज़ा पे आते हैं आप, वहाँ पर आप जाते हैं स्टडी वीज़े पे। ठीक है, बाकी ये भी है। ठीक है, इनका काम थोड़ा इतना हेक्टिक नहीं है। जो स्टडी वीज़े पे जितने मुझे मसले मसाइल आ गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ठीक है, और हर एक पार्ट को मैं कैटेगराइज करूँगा। ठीक है, और मतलब जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना, तो उस पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मसले मसाइल मुझे आए हैं। ठीक है, जो मुझे लगता है मतलब हर एक स्टूडेंट को आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं इन वीडियोस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो वीडियो भी लंबी नहीं होगी फिर। तो ये स्टडी वीज़े पे जैसे ही आप जाते हैं ना, ठीक है, वहाँ पर आपको आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। वीज़ा फ़ी क्या है वो आपको यहाँ से ये देखें। ये टोटल फ़ीस तकरीबन 24,036 ये है। ठीक है, और फिर 5,078 BLS सर्विस फ़ीस है। ठीक है, तो BLS का जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में G6 में भी है। ठीक है, और फिर लाहौर में भी है और फिर कराची में भी है। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स को जो सा भी करीब पड़ता है तो वो वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर पूछ सकते हैं जितने भी आपको मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आप जाते हैं। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरीज आपको शो हो जाएंगी। स्टूडेंट 90 to 180 वीज़ा, फिर स्टूडेंट फैमिली मेम्बर्स मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए भी आप 91 to 180 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट मोर देन 180 डेज वीज़ा। ठीक है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके साथ फैमिली भी है। तो हमारा जो है ना, जो इंडिविजुअल जिसके साथ फैमिली नहीं होती, ठीक है, तो वो आप इस पे जाते हैं। ठीक है, इस पे जब आप जाते हैं ये आप खोलते हैं तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको शो हो जाएगी। ठीक है, मोर देन 180 डेज वीज़ा के लिए। ठीक है, तो वीज़ा फ़ी नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, और ये 60 यूरोज़ उस टाइम के मुताबिक ये कह रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये उसकी चार्जेस हैं उसके। ठीक है, तो आपको पता है मतलब डॉलर का रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से फिर यूरो का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लें कि 60 यूरोज़ का कितना बनता है। और उसमें सर चार्ज जो होगा वो BLS वीज़ा ट्रॉनिक्स के थ्रू जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ना एम्बेसी ऑफ स्पेन को, तो वो उनके सर चार्जेस मतलब तकरीबन 5,000 उनके सर चार्जेस हैं ये BLS के। तो वो भी आप काउंट कर लें।
अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो मेन हमारा काम है ना इस आज की वीडियो में, ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है आज, ठीक है। इसमें मैं आपको कैटेगराइज करूँगा आज वाली वीडियो में जो मतलब आपको इजीली मिल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो कौन कौन से हैं, और जो जिसमें मतलब टाइम लगता है और जो मतलब थोड़ा हेक्टिक काम है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। वो तकरीबन 6-7 डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। वो आपको जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उसी हिसाब से अगर आप लेके चलते हैं तो आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें समझ भी आ जाएगी और मिल भी जाएंगी बहुत जल्दी वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हर एक डॉक्यूमेंट्स मतलब जो BLS को वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग हुआ तो वो आपको वापस भेजेंगे, कहेंगे कि ये पहले कंप्लीट कर लो और फिर आ जाओ, क्योंकि ये फिर एम्बेसी से वापस हमारे पास आते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा और हमारा भी टाइम ज़ाया होगा। तो जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए मैं फिर अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको जो इजी डॉक्यूमेंट्स है ना तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो आपके पास वो शो हो जाएगी जो एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपसे मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है तो आप फिर क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर स्पेन स्टडी वीज़ा। तो सबसे पहले जब आपके पास ये जो आ जाएगा ना, ठीक है, इसको आपने खोलना है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको खोलते हैं, ये आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आपने ओपन करना है, तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म जैसे ही ओपन होता है तो आपने इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकालनी है इसकी, और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने डालनी है, ठीक है, लिखनी है, फिल करना है सारा फॉर्म, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द राइट साइड, ठीक है। राइट साइड पे जो फ़ोटो के नीचे इंफॉर्मेशन है ना, ये ऑफिशियल वर्क के लिए है, ठीक है। तो इसको आपने नहीं छेड़ना, और जिसके साथ एक्स लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये एक्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, एक्स फील्ड्स 1 to 3 शैल बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द डेटा इन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट पे जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उस हिसाब से आपने 1 से लेकर 3 तक ये सारी करनी है, और बाकी चीज़ें ईजी पीजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप फिल कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो ये फॉर्म आप फिल करते हैं, फिर आते हैं फिर सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारे पास है 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, मतलब कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए आपको, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, वाइट बैकग्राउंड में चाहिए होंगे, ठीक है। और जेंट्स विद अनकवर्ड हेड, ठीक है, मतलब कैप शेप या कोई भी आपका ना हो इस पिक्चर में। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इसमें आपने जो एक फ़ोटो है ना, ठीक है, वो यहाँ पर ग्लू के साथ अटैच करना है, ठीक है। और जो दूसरा फ़ोटो है ना, वो आपने स्टेपल करना है कहीं पर भी। तो